देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज कोई खबर आती है कि मोहम्मद आरिफ आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया तो क्या होता। टीवी चैनल्स पर भगवा बैकग्राउंड, लाल ब्रेकिंग न्यूज है, एंकर्स की चिल्लाहट, देशद्रोह का तूफान। लेकिन जब आरोपी का नाम प्रकाश सिंह होता है, तस्वीर वही रहती है पर शोर अचानक गायब हो जाता है। देश की सुरक्षा पर खतरा वही है, अपराध वही है, लेकिन मीडिया की आवाज बदल जाती है। और यही दोहरापन आज सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। तो आज हम इसी दोहरेपन से सच्चाई को आपको दिखाएंगे, सच्चाई के साथ इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सीआईडी ने पंजाब के रहने वाले प्रकाश सिंह उर्फ बादल को श्री गंगानगर बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोप मामूली नहीं है, वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। जी हां, सही सुना आपने। सीआईडी के मुताबिक वो सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों की लोकेशन, बॉर्डर के पास हो रहे निर्माण की फोटो और वीडियो पाकिस्तान जो है वो भेज रहा था। इतना ही नहीं, वो दूसरों के मोबाइलों की भी बात करें तो दूसरों के मोबाइल ओटीपी लेकर उनके नाम पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाता था ताकि जो नेटवर्क है वो पकड़ा न जाए और उसके खिलाफ आधिकारिक गोपनीय अधिनियम यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में केस दर्ज हुआ है, जो केवल गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में लागू होता है। लेकिन असली मुद्दा एक गिरफ्तारी से कहीं आगे है। वो ये है क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हिंदू नाम वाले लोग आईएसआई के लिए काम करते हुए पकड़े गए। दोस्तों हर बार देखा गया कि मीडिया का रवैया अचानक नरम पड़ जाता है, लेकिन मुसलमान आरोपी हो तो आतंकवादी, हिंदू आरोपी हो तो जासूस। क्या आतंकवाद को धर्म से जोड़ा जा सकता है? ये सवाल मैं सभी लोगों से करना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मीडिया के नैरेटिव में ये फर्क साफ दिखता है, जो कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया। अब सोचिए, क्या देश की सुरक्षा खतरे में डालने वाला काम सिर्फ इसलिए कम गंभीर हो जाता है क्योंकि आरोपी का धर्म क्या है? आप ही बताइए दोस्तों। बिल्कुल भी नहीं ना। असल अपराध, असल खतरा, असल गद्दारी की अगर हम बात करें तो सब वही रहती है। लेकिन जब आप जनता को आधा सच दिखाते हैं, आधा देश ही गुमराह हो जाता है और यही वजह है कि ऐसे मामले दब जाते हैं और समाज में एक खतरनाक भ्रम पैदा होता है। अब ये खतरनाक भ्रम पैदा कैसे होता है दोस्तों? क्योंकि हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। अब प्रकाश सिंह का मामला इसलिए मैं इस चर्चा में लेकर आई हूं क्योंकि प्रकाश सिंह का मामला एक और दर्दनाक सच्चाई भी दिखाता है, बेरोजगारी। देश का युवा जब नौकरी, स्थिरता और भविष्य की उम्मीद खो देता है तो कमजोर लोग जल्दी फंस जाते हैं ऐसे झांसों में। पाकिस्तान जैसी एजेंसियां जैसे युवाओं को पैसे, लालच और धोखे से अपने जाल में फंसाती है। और फिर ये सरकार की बड़ी नाकामी है कि एक भारतीय युवा अपना देश बेचने तक तैयार हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे। ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत गंभीर है और इसे भागा कतई नहीं जा सकता। ये सिर्फ राष्ट्रवाद की बात नहीं है, ये सिस्टम की असफलता है। जब सरकार के पास युवाओं के लिए नौकरी नहीं, सुरक्षा नहीं, दिशा निर्देश नहीं, तब कोई भी भटक सकता है, कोई भी। और जब सरकार इस बात को छिपाती है, मीडिया इसे दबा देता है, तो यही समस्या और बढ़ती चली जाती है। अपराधी चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो दोस्तों, देशद्रोह है। लेकिन मीडिया का दोहरा रवैया आप देखिए, मीडिया का ये दोहरा रवैया असल खतरे को छुपा देता है, ढाल बन जाता है। ऐसी चुप्पी खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे दो काम होते हैं।
पहला कि असली समस्या को लोग समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, समाज के एक हिस्से को ऐसे मामलों से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है और इसका नतीजा, इसका रिजल्ट ये होता है कि देशभक्ति भी धर्म के हिसाब से मापी जाने लगती है। और ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। जब सच तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है तब सुरक्षा एजेंसियां भी दबाव में आती है, क्योंकि जनता को आधी कहानी दिखाना असल खतरे को बढ़ाता है दोस्तों। अब ऐसे में आज जरूरत है कि ऐसी घटनाओं को धर्म की बजाय अपराध की नजर से देखा जाए। अगर आतंकवाद को धर्म से ना जोड़ने की बात हम कहते हैं, हम करते हैं, तो जासूसी को भी धर्म से अलग रखना होगा ना। लेकिन ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब मीडिया और सरकार दोनों सच बोलने का साहस रखें, जनता को गुमराह ना करें। और आज की चर्चा के अंत में, क्योंकि इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यही है दोस्तों, यही है कि देश तभी सुरक्षित है जब सच को छुपाया ना जाए, सच को आगे लाया जाए। चाहे जासूसी करने वाला प्रकाश हो या परवेज, कोई भी धर्म का हो, खतरा बराबर है। गद्दारी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जब सिस्टम और मीडिया दोहरा नैरेटिव बनाते हैं तब खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए सवाल उठाना जरूरी है, क्या जासूसी का अपराध आरोपी के नाम से छोटा या बड़ा हो जाता है, या फिर हमें अब यह तय करना होगा कि देश की सुरक्षा धर्म से ऊपर है। दोस्तों, अगर हम सच का सामना नहीं करेंगे तो कल कोई और प्रकाश सिंह वही गलत काम करेगा और हम फिर वही दोहरापन देखते रहेंगे। देश को सच चाहिए, ना कि रंग, धर्म और नैरेटिव की चादर में लिपटा हुआ आधा सच। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जानने के बाद आपके मन में क्या सवाल है, क्योंकि मीडिया का ये जो दोहरा मापदंड है वो हमारे समाज को बांटने का काम करता है। तो इस पर आपका क्या नजरिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कि ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।